बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद करल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आजकल लाहौर के अंदर बहुत सारी सियासी मुलाकातें हो रही हैं और इन मुलाकातों के अंदर जो बातें आ रही हैं बार बार कि अदम एतमाद जो है उस हवाले से कि अपोजिशन जो है इत्तेहाद अदम एतमाद के हवाले से उनके पास नंबर पूरे हो चुके हैं और किसी वक्त भी अदम एतमाद जो है उसकी तहरीक पेश की जा सकती है और इस हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें जो है सामने आ रही हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से कि पीपल्स पार्टी जो है वो चाहती है कि जो हुकूमत है वो मुद्दत पूरी करे और वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद आए और पंजाब से ये सिलसिला शुरू हो। लेकिन नून लीग ये चाह रही थी कि फौरी इलेक्शन हो और दूसरी जानब नून लीग पहले अदम एतमाद पे तैयार नहीं थी। अब जो ये मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ उसमें जिस तरह आपने देखा कि फजल रहमान साहब की मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ साहब की चौधरी बरदरान से मुलाकात हुई और उसके बाद आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से पीपल्स पार्टी की क़यादत से शहबाज शरीफ साहब और नून लीग की क़यादत की मुलाकात हुई और फिर इस तरह चौधरी बरदरान जो है उनकी मुलाकात हुई। ये जो सारी मुलाकातें हैं इसका मकसद जो है या जिस तरह ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं इससे ये तासर देने की कोशिश की जा रही है कि अब मामला जो है वो अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन के पास नंबर गेम जो है वो तकरीबन पूरी हो चुकी है और ये भी कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है शायद वो भी इस हवाले से अपोजिशन का साथ दे। लेकिन हकीकत जो है इसके बिल्कुल बरक्स है और ये बात आप नोट कर लें कि जब तक चौधरी बरादरान पीटीआई का साथ नहीं छोड़ेंगे उस वक्त तक किसी सूरत भी तहरीक अदम एतमाद ना वफाकी हुकूमत के खिलाफ इमरान खान के खिलाफ कामयाब हो सकती है और ना ही पंजाब जो है उस्मान बुज़दार साहब उनके खिलाफ कामयाब हो सकती है। आपने देखा कि चौधरी शुजात की जानब से ये जो बयान या जो बात आई है सामने कि वहाँ पे जो मुख्तलिफ पार्टी के लोग आए उनसे बात हुई, मुख्तलिफ तजावीज़ जो है उन पर गौर किया गया नवाज शरीफ साहब के हवाले से और 20-25 साल पुराने जो वाक़यात हैं उस हवाले से भी डिस्कशन हुई और ये जो चीज़ें सारी सामने आई और चौधरी मोहन ने जिस तरह कहा कि हमने साथ आपका दिया है और साथ निभाने के लिए दिया है। अब मामला ये है कि ये जो मुलाकातें हो रही हैं इस पे हाइप क्रिएट की जा रही है और इस तरह का तासर दिया जा रहा है कि शायद चौधरी बरदरान जो है वो इमरान खान साहब का साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है या जो मेरे पास इतलात हैं कि चौधरी बरदरान जो एक वज़ादार हैं और वो कभी भी इमरान खान जो है उनको मुश्किल में उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ, आसिफ जरदारी साहब जो वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से चौधरी बरदरान जो हैं वो चाहते हैं कि अदम एतमाद जब तक चौधरी बरदरान को साथ नहीं मिलाते उस वक्त तक अदम एतमाद एक तो कामयाब भी नहीं हो सकती और दूसरा वो चाहते हैं कि आइंदा का जो सेटअप है उसके अंदर वो कंफर्टेबल फील करेंगे काफ लीग के साथ और ख़ास तौर पर मरकज़ी हुकूमत के साथ साथ पंजाब के अंदर ये अलायंस आइंदा पीपल्स पार्टी चाहती है कि मखलूत हुकूमत अगर आती है पंजाब में तो उसमें इस तरह का अलायंस बने। अब मामला ये है जिस तरह मैंने बताया कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं इसमें आप देखें कि अगर काफ लीग हुकूमत का पीटीआई का साथ नहीं छोड़ती तो फिर किसी सूरत भी आप देख लेंगे जो नून लीग पीपल्स पार्टी जितनी मर्जी कोशिशें कर ले वो इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब नहीं कर सकेंगे और पंजाब में तो सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर काफ लीग जो है वो साथ छोड़ती है तो तब ही पीटीआई की हुकूमत गिर सकती है। ये जो दावा किया जा रहा है ये भी चीज़ें कि 16 के करीब जो है वो पीटीआई के लोग जो है उन्होंने राब्ता कर लिया नून लीग से या पीपल्स पार्टी से या JUIF से। इसके हवाले से भी ये बात इतनी मुस्तरद नहीं है, ये सिर्फ दावे हैं और अगर ये वाकई ही बात दुरुस्त होती तो फिर अपोजिशन जो है उसको काफ लीग MQM या बाप पार्टी या दीगर जो पार्टियां उनको से तरले लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये बिल्कुल एक हक़ाइक़ के बरक्स बात है और दूसरी जानब एक हकीकत ये भी है कि कुछ लोग जो हैं अपोजिशन के वो भी हुकूमत से राबतों में हैं। अगर यहाँ से बंदे अगर कोई 2 4 10 8 जाते हैं तो उधर से भी बंदे जो हैं वो हुकूमत के साथ भी राबते में हैं। तो इस तरीके से भी
یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ دوسری جانب جہانگیر ترین صاحب جو ہے ان کی کتنی ہی میٹنگز ہوئی ہیں ان گروپ کی، لیکن انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ وہ عمران خان کے مخالف ووٹ دیں گے اپوزیشن کو، یا ان کے خلاف وہ تحریک عدم اعتماد میں ووٹ دیں گے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اس سے جو ایک ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے اور اس طرح کا ایک تاثر دیا جا رہا ہے یا بنایا جا رہا ہے کہ شاید کوئی اس طرح کا کوئی سگنل مل گیا ہے، کوئی اشارہ مل گیا ہے، اور یہ جو لانگ مارچ سے پہلے یا لانگ مارچ کے دوران ہی عدم اعتماد آ جائے گی۔ عدم اعتماد کے حوالے سے بھی اب 3-4 اس میں تجاویز زیر غور ہیں اپوزیشن کی جانب سے۔ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ یہ عدم اعتماد کا آغاز پنجاب سے ہو، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ عدم اعتماد کے بعد نون لیگ یا خاص طور پر زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ چودھری برادران جو ہے ان کو وزارت اعلیٰ دی جائے، اور نون لیگ جو ہے وہ بھی لیٹسٹ صورتحال یہ ہے کہ وہ بھی اس پہ ایون کے کنونس ہو چکی ہے۔ لیکن نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا جو آغاز ہے وہ مرکز سے کیا جائے، اور پنجاب جو ہے وہ آخر میں تحریک عدم اعتماد یہاں پہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے خلاف لائی جائے۔ لیکن پیپلز پارٹی یا زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ اس کا آغاز پنجاب سے کیا جائے، اور زرداری صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ جو حکومت ہے وہ اپنی مدت سے پوری نہ کرے، کیونکہ ان کے پاس سندھ میں حکومت ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ سندھ میں اپنی حکومت کی وہ مدت پوری کرے۔ نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ جلد سے جلد یہ سارا معاملہ جو ہے وہ وائنڈ اپ ہو اور انتخابات کی طرف جایا جائے، کیونکہ جس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے مہنگائی کے حوالے سے، بے روزگاری، غربت میں جو اضافہ ہے، یا جو موجودہ جو صورتحال ہے، اس سے نون لیگ چاہتی ہے کہ فوری اگر الیکشن کرا دیے جائیں تو ان کو یہ کبھی امید ہے کہ ان کو اچھی خاصی کامیابی انتخابات میں مل سکتی ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے اس کی جو یہ گرتی ہوئی ساکھ ہے اس کا نون لیگ جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ سندھ میں حکومت جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ اپنی حکومت جو ہے اس کی قربانی دیں۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ عدم اعتماد کا جو تحریک ہے، اس حوالے سے یہ ساری جو باتیں ہیں کہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ لوگوں کو پتہ ہے، 2-3 لوگوں کو پتہ ہے، تاریخ اس کی ہم نہیں بتا سکتے کب یہ آئے گی، اور اس کے حوالے سے نمبرز جو ہے کن لوگوں نے ان سے رابطے کیے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے ابھی خفیہ رکھی جا رہی ہیں، کیونکہ اس میں کوئی آگے ان کو پتہ ہے کہ اس میں حقیقت نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایک محض دعوے ہیں، اور یہ اتنا معاملہ آسان نہیں ہے۔ پہلے چیئرمین سینٹ کے حوالے سے بھی آپ دیکھ چکے ہیں، اور تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اصل جو بات ہے یہ جو ایک اہم اپوائنٹمنٹ ہے یا ایکسٹینشن کے حوالے سے اپوزیشن اب اس پہ امیدیں لگائے بیٹھی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے اگر کوئی ٹینشن ہوتی ہے حکومت یعنی عسکری اور سیولین قیادت کے دوران تو اس میں اپوزیشن جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں گے، اور جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور جس طرح میٹنگ جو ہے، اور ایک بات یہ بھی اہم ہے کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد جس طرح بتایا کہ اس میں پھر وہی کرکس ہے کہ جب تک کاف لیگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ ہے، عثمان بزدار کے ساتھ ہے، تو اس وقت تک یہ بات آپ ریکارڈ پہ میں جو بتا رہا ہوں آپ کے سامنے بات یہ آپ کو ظاہر ہو جائے گی کہ اگر کاف لیگ جو ہے وہ ساتھ نہیں چھوڑے گی تو اس وقت تک کسی صورت بھی وزیر اعظم عمران خان کے خلاف یا سردار عثمان کے بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہو سکے گی، اور شاید وہ نوبت بھی نہ آئے اور عدم اعتماد کی تحریک پیش ہی نہ کی جا سکے۔ تو اب سارا جو زور ہے، سارا جو دار و مدار ہے یا جو سارا انحصار ہے وہ چودھری برادران کے اوپر ہے کہ وہ اگر عمران خان صاحب کو چھوڑیں گے تو تب ہی یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے واضح امکانات ہیں، نہ صرف پنجاب میں بلکہ مرکز میں بھی۔ ایم کیو ایم یا دیگر جماعتیں یا باب جو پارٹی ہے وہ سارے دیکھ رہے ہیں چودھری برادران کی طرف، اور چودھری برادران کا جو ماضی ہے یا ان کا جو بھی ایک کنڈکٹ رہا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کبھی بھی انہوں نے اپنے جو سیاسی جو حلیف ہیں ان کو کبھی انہوں نے ڈچ نہیں کیا، اور باوجود اس کے کہ نون لیگ نے ان کو بارہا
जो नवाज शरीफ साहब ने उनको धोखा दिया और अपने एलाइज को, और उनसे वादा करके भी पंजाब में उनको सीएमशिप ना दी और ख़ुद भी और अपने भाई को भी वज़ीर आला बना दिया और ख़ुद वज़ीर आज़म बन गए। और यही चीज़ें जिस तरह चौधरी शुजात ने इस जानब इशारा किया कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से 20 साल या 25 साल पुराने जो उन्होंने वाक़यात या जो चीज़ें वो हवाले दिए कि किस किस तरह से उन्होंने धोखा दिया। तो मामला ये है कि जिस तरह नून लीग काफ लीग के ऊपर उनको रिलाय अभी भी शायद नहीं पूरी तरीके से कर पा रहे, और काफ लीग को भी बहुत सारे तफजात हैं, लेकिन असल बात यह है कि काफ लीग जो है वो अपनी जो एक वज़ादारी की जो एक सियासत है, जिस तरीके से आपने देखा कि अगर उन्होंने पीपल्स पार्टी का साथ दिया, जरदारी साहब के साथ उनके आज भी एक अच्छे मरासम है, और इसलिए जरदारी साहब तो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से भी कि अगर चौधरी बिरादरान साथ देते हैं तो आइंदा जो फ्यूचर जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर भी वो उनके साथ अलाइंस बनाकर पंजाब या मरकज़ में हुकूमत या मखलूत हुकूमत बनाने की पोजीशन में या वो कंफर्टेबल फील करेंगे या करना चाहते हैं। लेकिन चौधरी बिरादरान जो है उनका एक प्रिंसिपल स्टांस है, और वो जब तक इमरान खान साहब उनको जिस तरीके से बावजूद इसके कि उनके बहुत सारे तफजात हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो इमरान खान साहब का या हुकूमत का साथ छोड़ेंगे। अगर हुकूमत अपने वजन से खुद ही गिरती है या ऐसी कोई पोजीशन आ जाती है तो वो एक बात की बात है, लेकिन फिलहाल चौधरी बिरादरान जो है पूरी तरह से उनको साथ है। और इमरान खान साहब की अगर ये 3.5 साल की हुकूमत अगर पंजाब में या मरकज़ में हुई है तो इसकी बड़ी वजह जो है वो चौधरी बिरादरान का साथ उनके खड़े होना है और हर मुश्किल वक्त में उनका साथ खड़े होना है। तो अब सारी जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, ये सारा इसका जो इन्हिसार है या दारोमदार है अदम इत्मीनाद का या हुकूमत के गिराने का पंजाब या मरकज़ का, तो इस हवाले से जो सबसे ज़्यादा अगर पलड़ा भारी है तो वो चौधरी बिरादरान का है। और इस हवाले से अभी तक जो तमाम तर जो अपोजिशन की कोशिशें हैं या काविशें हैं, अभी तक इसमें वो कामयाब नहीं हो सके, और जहांगीर तरीन जो ग्रुप है वो उसको भी तोड़ने में अभी तक नून लीग या पीपल्स पार्टी या अपोजिशन जो इत्तेहाद है वो कामयाब नहीं हो सकता। आने वाले दिनों में क्या होता है और किस तरह कौन कौन सी उम्मीदें बांधी गई हैं उस पर अब सारी जो नज़रें हैं और अपोजिशन जो है उस चीज़ का इंतज़ार कर रही है, और इसीलिए वो इस मौके की तलाश में है। और वो मौका अगर आता है या चौधरी बिरादरान के हवाले से जो आस लगाए बैठे हैं उसके बगैर आप देखेंगे कि तहरीक अदम इत्मीनाद जिस तरह उन्होंने प्लानिंग बनाई हुई है कि जिस तरह वो कि स्पीकर के खिलाफ करेंगे, फिर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ करेंगे, और फिर वज़ीर आज़म के खिलाफ करेंगे, और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है माज बातें और अफसाने जो हैं उसके ही रह जाएंगे। वरना अब इस सूरत हाल जो है जिस तरह मैंने बताया है कि ये सारी सूरत हाल है, फिर एक दफ़ा उम्मीदें इन्होंने बांधी हैं कि शायद कोई ऐसी इख्तलाफात पैदा हो जाएं अस्करी और सिविलियन क़यादत के अंदर, और इस तरह के कोई हालात पैदा हो जाएं, कोई इनको इशारे आ जाएं, वो नहीं आएगा, आप देख लेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।